जो मुहिम चल रही है, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हुए मुहिम चले, ईवीएम हटाओ, ईवीएम, वोट हमारा अधिकार है, वोट जो है अधिकार है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का असली वोट में है। अब वोट जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर इतनी सारी बात हो चुकी है कि जो ईवीएम बन रहा है उसमें बीजेपी के ऑफिस बेरर वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं। तो दही बिल्ली अगर कहे कि हम दही की रखवाली करेंगे तो उसी तरह का ही कुछ मसला है कि बिल्ली दही की रखवाली कर रही है और ये सोच रहे हैं कि दही नहीं खाएगी बिल्ली, तो ये हम लोग इसका मतलब है कि मैच्योर नहीं है, दही खाएगी ही खाएगी। तो इसलिए जब इतना सब कुछ सब पब्लिक में आ गया है, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे, मार्स पे आप जो है टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं यान को, तो ईवीएम हेरा पर हम जाने ना जाने हमको क्या मतलब है वो मुझे नहीं देखना हो, तो इंजीनियर बतावे। कई बार आप लोगों के साथ इंजीनियर ने लाइव डेमो करके दिखा दिया है कि ईवीएम को कैसे हेरा फेरी उसमें किया जा सकता है। जो लोग वोट लूटे रहे थे वो ईवीएम भी लूट रहे हैं, ये तो सब वीडियोज़ भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो इसलिए ईवीएम के विरोध में ये मुहिम है जारी। देखिए, हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता से ये आग्रह है, अपील है, यह आग्रह अपील है कि आप भी अपनी ताकत दिखाइए। और जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा है, कम से कम डिजिटल प्रोटेस्ट करोड़ों की संख्या में आनी चाहिए, क्रैश करनी चाहिए पूरा, इतना लिखिए। ये जो हैशटैग बताया गया है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के तमाम संस्थाएं वहां तक की आवाज़ पहुंचे। आज देश में प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन? लाख दुखों की एक दवा है, व्हाट वी आर टॉकिंग, कि बैन द ईवीएम, बैलेट से अपना इलेक्शन कराइए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। जब भानु साहब आए थे चंडीगढ़, इन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया विच वॉज टू बी साइंड। मैंने और मेरे एक साथी हैं, वो भी फौजी हैं, उनकी उम्र है 80 साल की, आई रिपीट 80 ईयर्स। हम दोनों ने मिल के एक दिन में 2500 सिग्नेचर किए। कितने? 2500। ना, जो सबसे बड़ी बात है, 2500 के जब हम ले रहे थे, सिंपल क्वेश्चन था अपने चंडीगढ़ में, ऑल सेगमेंट्स, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सेक्टर 17 जहाँ हम जा सके, सिंपल बैलेट पेपर और ईवीएम। हमें कुछ समझाने की थी, विदाउट अ ब्लिंक एवरीबडी स्ट्रेट अवे के बैन द ईवीएम, बैलेट पेपर, क्लियर। 2500 में से सिर्फ 2, आई रिपीट ओनली 2 गाइज, उन्होंने ना किया, वो भी सिर खुजा के, नहीं ठीक है, नहीं क्या, चलने दो। सो लुक एट दैट, 2500 में से ओनली 2 गाइज। सो दिस इज़ वेयर द कंट्री इज़ हेडिंग, कंट्री इज़ एग्रीड अपॉन। या एक ईवीएम थी अपना रामायण में, याद है? रावण के यहाँ पे मरता नहीं था वो, जिस दिन उसकी ईवीएम पकड़ी गई, कहानी ख़त्म, एंड वी हैड ए हैप्पी एंडिंग। और आज भी यार हर साल हम घर में दिए जलाते हैं। अब महाभारत में भी एक ईवीएम थी, पूछो कौन सी? शकुनी। ऊपर से ऑर्डर आता था, वो करके यहाँ 6 4 चाहिए, इतने चाहिए। अब ऑर्डर आ रहा है 282, 303, 370, 400। ये शकुनी को हमने पकड़ना है, तो विल हैव ए हैप्पी एंडिंग। वो शकुनी नहीं था पकड़ा हो तो क्या हुआ था? द्रौपदी की क्या इज्जत रह गई थी? भारत माता थी उस टाइम पे, क्या इज्जत हुई थी? और उसका अंत क्या हुआ था? उस ज़माने की सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी, खून खराबा। अच्छा, और आज अगर हम यही जिसके सामने आज हमारी इसी ईवीएम करके भारत माता की इज्जत लुट रही है, आंखों के सामने है, तो ये हमने पकड़ना ही पकड़ना है अगर हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए तो। ये मेरी सबको रिक्वेस्ट है। जैसे अभी सर ने कहा कि घर में रहने का टाइम नहीं है, मैं हमें अपना 50 बॉर्न, मैं घर से निकला हूँ, मैंने बता रहा 80 साल के हम निकले हुए हैं करके। तो सड़क, अपना हर एक को सड़क पे आना ही पड़ेगा। दिस इज़ योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर कंट्री। तो घर से निकलिए, सड़क पे आइए, और जो मुद्दा हमारा है कि ईवीएम को भगाइए, यानी अपने आप चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात है, किसानों के समर्थन में मैं तो एक कॉमन सेंस में बता सकता हूँ। जब मैं एक पेन खरीदना जाता हूँ तो उसका भी एमएसपी है, उसका भी एमएसपी है। तो क्यों ये वजह है कि लोग संतरा और लहसुन और नारंगी रोड पे किसान फेंक रहे हैं? कम से कम मिनिमम उनको गारंटी मिलना चाहिए। सरकार की पूरी पॉलिसी कॉरपोरेट के पक्ष में है। तीसरी बात, अभी एक चल रहा है राहुल गांधी का गिनती करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। गिनती करो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, और इसलिए कि जब देश में हर चीज़ की गणना हो सकती है, जब हम कितना डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, ये भी जब गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, तो जाति भारत एक जाति प्रधान देश है। इसलिए जातियों की गणना जरूरी है, और इससे कोई जातिवाद नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम अफर्मेटिव एक्शन का उससे प्लान कर सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना हो और ये चुनावी मुद्दा बने। शुक्रिया, थैंक यू।